हिसाब मुख्तार का हुआ है, हिसाब अतीक का हुआ है, हिसाब अशरफ का हुआ है, तो हिसाब जुनैद का भी। हिसाब तो देना होगा, हिसाब तो माफियाओं ने दिया है, हिसाब तो गुंडों से लिया है हुकूमत ने, हिसाब तो भू माफियाओं ने, लैंड जिहाद वालों ने, सबने दिया है। बड़े बड़े माफियाओं से इस हुकूमत ने हिसाब बराबर किया है, तो जुनैद कॉकरोच हिसाब तो होगा। जुनैद का गलत संगठनों ने गलत इस्तेमाल किया है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। देखिए, मैं कितनी बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ यूपी सरकार की और पूरे प्रशासन गाजियाबाद की। अगर वो हिसाब दे दें कि ये इतना पैसा यहाँ से आया और यहाँ खर्च किया गया, तो प्रशासन उनके घर नहीं जाएगा, प्रशासन उनको बुलाएगा नहीं, उनको परेशान नहीं करेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में इसको कोट भी किया है, ताकि लोग याद रखें, इतिहास उसको भूले नहीं, कि मैं राष्ट्र हित में इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने ये कुर्बानी अपने राष्ट्र के लिए दी है। इनसे कॉकरोचों से डर के नहीं दी। अगर इनके दिमाग में ये गलत फहमी है, ये कॉकरोच कल भी चप्पल खाने के लायक थे, आज भी चप्पल खाने के लायक है, ये सोच लीजिएगा आप। धर्मेंद्र प्रधान ने इस देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए इस्तीफा दिया है। देश को तोड़ने की बड़ी साजिश को नाकाम किया धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर के। 400 से ज्यादा ऐसे अकाउंट हैंडल्स इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर काम कर रहे थे जो ISI से जुड़े। ये वो युवाओं का गंध है, वो डफली गैंग जो गांजा, अच्छा इन्होंने कभी ऐसा कहा कि साहब वो ड्रग्स बिक रही है कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के आसपास, उनको बंद करा दिया? आया है कभी युवा बाहर? कभी नहीं। इन मुसलमानों को भी एक बात कहता हूँ, ये कोई सरकार के खिलाफ मौका, ये जुनैद भी नहीं छोड़ता कोई मौका। जितने आंदोलन है ना, सब में मिलेगा आपको ये खड़ा हुआ। क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती है कि ये सड़ा हुआ गंद जेंसी, जिसको ये कह रहे हैं युवा ये देश का भविष्य बने? बहन की सड़ी सड़ी गालियां, मेरा लिंग मेरी मर्जी। भाई तेरा लिंग तेरी मर्जी, हमने मना कब किया यार? मैं हाई कोर्ट से सवाल पूछता हूँ, क्या ये फोर्सेस जो है वो अपने लिए लड़ रहे हैं? फिर वो ये वही नस्ल के लोग हैं जो इस देश को नेपाल बनाना चाहते हैं, जो संसद भवन के साथ करते हैं वो ये हाई कोर्ट के साथ, कि ये देश ये CDP वाले चलाएंगे, लोकतंत्र गया जो है वो एक तरफ खाली कर दो। करोड़ों अवाम ने माननीय प्रधानमंत्री को, पूरी अपनी पार्लियामेंट को, अपने मनपसंद MPs को चुन के भेजा है लोकसभा में, वो सब भाड़ में जाए। और बस ये 4 जेनजी जो अपने आप को जेनजी कह रहे हैं, 4 ये कॉकरोच, ये कीड़े मकोड़े अपना फैसला कर लेंगे इस देश का, तो सब इस्तीफा दे दो। बस मैं देश से अपील करता हूँ, अब की बार ये किसी भी शहर में कॉकरोच इस्तीफा मांगने आए, पुलिस फोर्स को एक तरफ कर दें आप। और जो इस देश में जिन्होंने इस लोकतंत्र को चुन के भेजा है, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और अपने अपने मनपसंद MPs पार्लियामेंट में चुन के भेजे हैं, वो एक एक बढ़िया शानदार लाठी तेल लगा के लाए और वो इन कॉकरोचों की खबर लें। अब ये अगर आगे बढ़कर फला का भी इस्तीफा, डिप्टी की बार इन्हीं का इस्तीफा होगा बराबर। नमस्कार, आप सब देख रहे देश पक्ष। मेरा नाम खुशी चौधरी है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन उसके बाद से तमाम ऐसे चेहरे उस प्रोटेस्ट से वायरल हुए। उसमें नाम शामिल था मोहम्मद जुनैद का। तमाम लोगों का ये आरोप है कि मोहम्मद जुनैद को खाना खिलाना और पानी पिलाने का सजा मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ उन पर जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे तमाम लोग दुखी है। और मोहम्मद जुनैद से कल अखिलेश यादव ने भी मुलाकात की थी। तो क्या मोहम्मद जुनैद के साथ गलत हुआ? और जिस तरीके से फिर से अब अमित शाह के इस्तीफे की बात हो रही है और अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हम दोबारा भी प्रोटेस्ट करेंगे, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी सर मौजूद हैं, जो आप देख रहे होंगे इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी इनकी वीडियोस बहुत वायरल है, चर्चा में हमेशा रहते हैं, मुखर होकर अपनी बात कहते हैं। तो सर से आज बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, मोहम्मद जुनैद के साथ गलत हो रहा है? मोहम्मद जुनैद के साथ गलत नहीं हो रहा है। सरकार की और प्रशासन की कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं एक अच्छे खानदान का बच्चा हूं, तो मेरे माता पिता और मेरे घर के बड़े मुझसे ये जरूर पूछेंगे कि जो आप आजकल इतना खर्च कर रहे हो, ये कहाँ से लाए हो? ये कोई नंबर 2 का, जाने अनजाने में किसी गलत संगठन का, या डकैती का, या और भी कुछ हो सकता है। ये पैसा तो ऐसा नहीं है। जो जुनैद एक ऐसे परिवार से आता है कि जिस परिवार में सिर्फ गुजारे के लायक पैसे हैं, खुद उनके फादर का इंटरव्यू है, वो मौजूद है मीडिया पर। ऐसे परिवार में, जो बहुत मुख्तसर परिवार है, ज्यादा पैसे वाला नहीं है, फिर वो हजारों लोगों को डेली खाना खिलाने के लिए अपने आप को हातिम ताई जो बने हैं, जुनैद कॉकरोच उनको कहिएगा, वो पानी पिलाने में और इसमें लगे रहे हैं। उनको भी ईमानदारी से प्रशासन को बता देना चाहिए कि ये मेरे ये पर्चा है और इसमें सारा खर्चा लिखा हुआ है। अगर वो इसके लिए तैयार नहीं है, तो समझ लीजिएगा जुनैद का गलत संगठनों ने गलत इस्तेमाल किया है। और ये बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने जा रहे हैं लोग, कि वो अखिलेश जी आएंगे और ये कहेंगे, वो रोएगा और वो कहेगा साहब मुसलमान बड़े प्रताड़ित हैं। मुझे ये बताइए,
क्या जुनेद नीट के छात्र हैं? नहीं, लेकिन सर वो इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे थे। लोगों को खाना खिलाना देश में कब से गुनाह हो गया, और वो 4 टाइम का खाना प्रदर्शनकारियों को खिला रहे थे, कोई गुनाह तो उन्होंने किया नहीं है। तो मैंने कब गुनाह बताया? अगर आप मेरी जेब से चोरी करके किसी थर्ड पर्सन को खाना खिलाएंगे तो क्या वो सवाब है? वो पुण्य का काम है? या तो मैं ये बताऊं कि साहब ये पैसा साफ सुथरा है, मैंने जमीन बेची है, मकान बेचा है, मैं अपनी खेती से लाया हूं, मैंने भैंस बेची है, मेरे दोस्तों ने दिया है, कुछ तो बताएंगे आप। आपके पास आपके पास लंबी चौड़ी बातें हैं करने को, लंबे चौड़े इंटरव्यू है देने को, आपके पास लंबे चौड़े विक्टिम कार्ड है खेलने के लिए, लेकिन आपके पास ये बताने के लिए थोड़ा सा मुख्तसर सा एक पर्चा नहीं है कि साहब यहाँ से पैसा आया और यहाँ। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, देखिए मैं कितनी बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ यूपी सरकार की और पूरे प्रशासन गाजियाबाद की। अगर वो हिसाब दे दें कि ये इतना पैसा यहाँ से आया और यहाँ खर्च किया गया, तो प्रशासन उनके घर नहीं जाएगा, प्रशासन उनको बुलाएगा नहीं, उनको परेशान नहीं करेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये बात। आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? हाँ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अच्छा, एक अगर नहीं बताएगा तो हिसाब तो देना होगा। हाँ। हिसाब तो देना होगा। हिसाब तो माफियाओं ने दिया है, हिसाब तो गुंडों से लिया है हुकूमत ने, हिसाब तो भू माफियाओं ने, लैंड जिहाद वालों ने, सबने दिया है। बड़े बड़े माफियाओं से इस हुकूमत ने हिसाब बराबर किया है, तो जुनैद कॉकरोच हिसाब तो होगा। सर देखिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका गुनाह बस इतना है कि उनके नाम के आगे मोहम्मद है, और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनका दुकान गाजियाबाद में है, उनके बहन के घर पे भी प्रशासन जाता है, तो मोहम्मद होना गुनाह हो गया, क्योंकि तमाम लोगों पे तो कार्रवाई कर नहीं रही है सरकार। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ मोहम्मद रहते हैं जी। 25 करोड़ की आवाम में 5-7 करोड़ मोहम्मद उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अगर एक मोहम्मद ऐसा काम कर रहे हैं, कोई मोहम्मद जुनैद, जिनको हिसाब देना होगा, अगर ये लोग चाहते हैं कि इनके नाम के आगे पीछे मोहम्मद लगा है, अहमद लगा है, अली लगा है, ये मुसलमान होने की वजह से इनसे हुकूमत हिसाब नहीं पूछेगी और ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हिसाब मुख्तार का हुआ है, हिसाब अतीक का हुआ है, हिसाब अशरफ का हुआ है, तो हिसाब जुनैद का भी। सर देखिए, जिस तरीके से प्रोटेस्ट खत्म हो गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या लगता है इस्तीफा सही हुआ? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने गलत डिसीजन लिया कि इन कॉकरोचों के मांग पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अच्छे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने मुगलों का इतिहास मिटाया, अच्छे काम लोग गिना रहे हैं अभी सोशल मीडिया पर। इस्तीफा गलत हुआ सर? देखिए, मैं जब कह देता हूँ, मैं किसी का कर्जा रखता नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी का उधार नहीं रखा है, तो इसलिए मैं ये हुकूमत अगर ये सोच रही है कि मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, तो ये सुन ले कान खोल करके जी। मैं हुकूमत के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हूं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मैं जितना परेशान हुआ हूं, जितना आहत हुआ हूं, मैं जानता हूं। देखिए, इस देश में ये बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। जितने लोग जाने अनजाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ ना बढ़े, ये देश सनातन राष्ट्र की तरफ ना बढ़े, ये राम राज्य ना बने, और इसके लिए हिंदू युवा इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए हिंदू पत्रकार इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए अपने आप को हिंदू कहने वाले जो है कुछ यूट्यूबर्स और कुछ जो है मीडिया कर्मी इस्तेमाल हुए। क्या क्या हुआ है? खैर, धर्मेंद्र प्रधान ने जो काम किया है तालीम के मैदान में, वो अब लोग गिनाते रहे, लेकिन मैं एक मामले में हुकूमत को धन्यवाद दूंगा। क्या? और खास तौर से मैं धर्मेंद्र प्रधान को जी। कि ये ऐसा मौका था कि ये लोग गंदगी पर उतर आए थे, राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ तरह तरह की बातें हो रही थी। आपने देखा होगा। जी, बिल्कुल देखा। आपने देखा होगा सनातन के खिलाफ तरह तरह की अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में इसको कोट भी किया है, ताकि लोग याद रखें, इतिहास उसको भूले नहीं, कि मैं राष्ट्र हित में इस्तीफा दे रहा हूं, राष्ट्र के लिए। उन्होंने ये कुर्बानी अपनी राष्ट्र के लिए दी है। इनसे कॉकरोचों से डर के नहीं दी। अगर इनके दिमाग में ये गलत फहमी है, ये कॉकरोच कल भी चप्पल खाने के लायक थे, आज भी चप्पल खाने के लायक है, ये सोच लीजिएगा आप। धर्मेंद्र प्रधान ने इस देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए इस्तीफा दिया है, क्योंकि वो युवा जो अभी वोटर भी नहीं बना है, जो अपने आप को, अच्छा, कोशिश क्या की गई थी, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी, आपने देखा होगा, सीजीपी का धरना, और लीड कर रहे हैं उसको आम आदमी पार्टी के लीडर। सीजीपी का धरना, पहुंच रहे हैं वहां कांग्रेस के लीडर, फलाने के लीडर, समाजवादी के लीडर, और देश को
मैं कहता हूं देश को तोड़ने की बड़ी साजिश को नाकाम किया धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर के। लेकिन सर ये तो कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, हमने झुका दिया। और इतना बड़ा जश्न भी देखा होगा आपने कि जैसे इस्तीफा हुआ रात को एकदम शानदार पार्टी हो रही है। उन 20 बच्चों के मौत पर जब इनकी मांग है कि मुआवजा मिलना चाहिए, उनको मुआवजा नहीं मिला। प्रोटेस्ट में तमाम लोग घायल हुए, अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन रात को ये जश्न मना रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये पहले भी खैर इसी कर्मों के लोग हैं, क्लब जाने वाले और ये जाने वाले, ये तो चलो आउट हो गई है बात उनकी। मैं आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस में वो अपनी माओ के लाल भी 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं और भी दूसरी फोर्सेज में लोग जख्मी हुए हैं। एक नंगा नाच था, उस नंगे नाच को अंत देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने ये राष्ट्र के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई है, राष्ट्र के प्रति इस्तीफा दिया है। आपने ये नोट नहीं किया कि 400 से ज्यादा ऐसे अकाउंट हैंडल्स इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर काम कर रहे थे जो आईएसआई से जुड़े हुए थे, जो बांग्लादेश के जो है आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए थे, जो रेडिकल थे, रेडिकल ग्रुप्स काम कर रहे थे। आपने कभी पर्सनल लड़ाइयां आपने देखी होगी, मोहल्ले की लड़ाइयां आपने देखी होगी, क्या आपने इतना गंदा और इतनी गंदी जुबान करने वाला इस्तेमाल करने वाला युवा देखा है? मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। एक बुजुर्ग माता 100 साल अपने दुनिया से पूरे करके और एक ऐसा सपूत इस देश को दे गई है जो देश के लिए हर वक्त 24 घंटे समर्पित है, जिसने देश को ऊंचाइयां दी है, जिसने देश को तरक्की दी है, जिसने भारत का और भारतवासियों का नाम बहुत बुलंद किया है, सर ऊंचा कर दिया आज पूरी दुनिया में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को विकास दिया है और हर मैदान में मेहनत की है। उस बुजुर्ग माँ का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं था, जिस माँ को इन्होंने और ये हमारे ऐसे देश के भारत के संस्कार हो ही नहीं सकते कि हम अपने दुश्मनों को भी गालियां दें, जाए कि हम अपने प्रधानमंत्री को और उनकी माता को। लेकिन सर ये इसी देश का जेनजी है और इसी देश के तमाम लोग हैं, जेनजी मत कहो, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, कूल अपने आप को समझते हैं सर। खुशी जेनजी वो मत कह रहे हैं कि हमें, देखिए उनका लीडर भी कह रहा है कि हमें अब मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। तमाम चैनलों को उन्होंने बाइट दिया था और उन्होंने जब इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, तब भी उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी और इस्तीफे देखने को मिलेंगे। देखिए ये जेनजी नहीं है, ये हमारे देश के जो जेनजी हैं वो तो अपने पढ़ाइयों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में सब अपने इस देश को ऊंचा ले जाने में वो पवन चंद्रा जैसे लोग अभी मस्त हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस कोई कर रहा है, कोई जो है एमए कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, देश को आगे ले जाने में युवा लगा हुआ है। ये वो युवाओं का गंध है, वो डफली गैंग जो गांजा और अच्छा इन्होंने कभी ऐसा कहा कि साहब वो ड्रग्स बिक रही है कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के आसपास, उनको बंद करा दिया? आया है कभी युवा बाहर? कभी नहीं आया। और आपने देखा ये इनके घर के लोगों को पता नहीं क्यों शर्म नहीं आई होगी, ये जिन स्कूलों से इन्होंने शिक्षा ली है वो टीचर की डूब मरे होंगे बेचारे कि ये उनका बच्चा है और एक देश के इतने सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ और वो माँ, स्वर्गीय माँ जो दुनिया से जा चुकी है, उसको ये गाली दे रहे हैं। और ऐसा नहीं, हमारी फोर्सेस को मार रहे हैं, हमारे दिल्ली पुलिस के नौजवानों पर पत्थर फेंक रहे हैं। और आपने कई रील्स देखी होगी, पता नहीं क्या क्या उनकी तरफ। भाई जो नहीं हुआ वो कम है इस देश में। मैं कहता हूँ अगर ये सब देश की आजादी के नाम पर, मैंने देख रहा था वहां आजादी के नारे हैं साहब, अगर ये सब देश में आप लोकतंत्र के नाम पर लगा रहे हो, चलो चाइना में जरा लगाओ, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के खिलाफ, चलो सऊदीया में, चलो कतर में। ये मैं मुसलमानों को भी एक बात कहता हूँ, ये कोई सरकार के खिलाफ मौका, ये जुनैद भी नहीं छोड़ता कोई मौका। जितने आंदोलन है ना सब में मिलेगा आपको ये खड़ा हुआ। एक इरफान भी वायरल हुआ था सर, आपने इरफान को देखा होगा, झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति है, तमाम चैनलों ने दिखाया, अच्छी बातें करता है, लेकिन उसने भी बताया कि झुग्गियों में नशा होता है और तमाम आंदोलन, अन्ना आंदोलन और तमाम आंदोलन में भी वो शामिल होता है। लेकिन उसके बातों में भी वजूद था, दम था। लेकिन जो प्रोटेस्ट का जो मुद्दा था, आपको क्या लगता है उसके आड़ में विपक्ष को मौका मिला, एंटी नेशनल लोगों को मौका मिला, और जब ये बात कह दिया जाता है कि हाँ ऐसे तत्व मौजूद थे तो लोग इसको इनकार कर देते हैं? देखिए मौका नहीं मिला। सीजीपी के धरने को मैं जब छात्र के हक में मानता, जब ये कहते कि कोई राजनीतिक आदमी इसमें शामिल नहीं होगा। सीजीपी के 2-4 कार्यकर्ता लोग हैं, कोई बहुत लोग नहीं है सीजीपी के पास। एक उन्होंने वो बर्गर खाने के चक्कर में धक्के देके निकाला है, और 3 ये है, अभी 3 कॉकरोच है। जो बॉस कॉकरोच है, जो बड़े वाला कॉकरोच है, वो तो मंच पर बैठा हुआ था। 2 कॉकरोच गए थे भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर से बात करने के लिए। तो ये मार्च कौन कर रहा था फिर भाई? संसद भवन की तरफ। नहीं, इनको डायरेक्शन ही नहीं दिया गया था, लोग डाइवर्ट हो रहे थे इधर उधर। दिल्ली में धारा 163 लागू है,
क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां, ये राहुल गांधी, ये मनीष सिसोदिया जी, ये आतिशी जी, ये केजरीवाल जी, ये जानते नहीं धारा 163 क्या होती है? क्या उस संसद मार्च की आपने परमिशन ली थी या जबरदस्ती आप संसद भवन को, और उस दिन मानसून सत्र शुरू हो रहा है, सारे एमपी, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी सब लोग सभा में मौजूद हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ऐसे मौके पर आप पार्लियामेंट को आग लगाना चाहते हैं कि देश की धरोहर ही खत्म हो जाए सब? लेकिन विपक्ष का तो कहना था कि सरकार डर गई इन बच्चों से, सरकार को विपक्ष देनी तय करनी देखिए पड़ेगी। सुनिए, विपक्ष ने विपक्ष देखो, मैं विपक्ष वालों को बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ आजकल, हाँ, पॉलिटिकल मतभेद होना, हम्म, ये इतना राजनीति में गिरना नहीं चाहिए जितना ये गिरे। शरद पवार जी आईसीयू से उठकर आए हैं धरने को सपोर्ट करने के लिए। 90 साल से मेरे दादा की उम्र के हैं बेचारे, मैं सॉरी बोलूंगा उनको पहले ही तो, लेकिन मैं केजरीवाल जी से, राहुल गांधी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े हैं सब हमारे, राजनीतिक मतभेद होना एक अलग विषय है, लेकिन आप देख रहे थे, एक मुझे चलिए बताइए, मैं आपकी जिम्मेदारी से एक बात तय कर देता हूँ और वो आपके चैनल पर मैं बोल दे रहा हूँ, एक स्टेटमेंट मुझे राहुल गांधी से लेके केजरीवाल तक, केजरीवाल से लेके शरद पवार तक, शरद पवार से लेके अखिलेश तक मुझे बताइए कि जो कुछ उस धरने में जितनी गालियां हमारे लोगों को दी गई हैं, जो पुलिस के साथ रवैया हुआ, जो कुछ किसी एक ने भी उसकी निंदा की है क्या? मुझे बताइए आप। मैंने तो नहीं देखा है? मैं गारंटी देता हूं, उनके ट्विटर हैंडल और उनके अकाउंट्स जो है सोशल मीडिया के, उनसे लेकर के और किसी चैनल तक किसी एक ने निंदा नहीं की। क्या ये माँ, इनके पास माँ नहीं है? इनके पास बहनें नहीं है? इनके पास, और फिर क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती है कि ये सड़ा हुआ गंद जेनजी, जिसको ये कह रहे हैं युवा है युवा है, ये देश का भविष्य बने, ये देश का फ्यूचर बने और देश का इतिहास ये लोग लड़ेंगे, जो बनेंगे, जो माँ की बहन की सड़ी सड़ी गालियां, मेरा लिंग मेरी मर्जी, भाई ठीक है तेरा लिंग तेरी मर्जी, हमने मना कब किया यार? और देखिए, मैं फिर पाबंद हूं इस बात का, मैं पहले भी कह चुका और अब फिर कह रहा हूं, अगर सरकार ने इनको सहयोग देने की बात की है कॉकरोचों को, तो जो नीट के पेपर जिसने दिया हो पहले, चाहे वो 2 टर्म 3 टर्म पहले दिया हो, उसके खिलाफ जो है वाकई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर सरकार ने कहा है। बाकी जो नीट के अलावा छात्र, ये अपने आप को तो जुनैद भी छात्र बता रहा है और वो भी छात्र बता रहा है, ये जितने भी फर्जी छात्र हैं, इनके खिलाफ एनएससी की कार्रवाई होकर के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर, प्रशासन ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया छात्रों पे, क्या वो करना सही था? नहीं किया, नहीं किया है सर, नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ। कोर्ट सबूत मांग रहा है, कह रहे सबूत सुरक्षित रखे, दिखाएं। हाँ। विपक्ष को मौका मिल गया, कल भी सदन में राहुल गांधी जी कह रहे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, फिर वो आरएसएस पर आ गए, धर्मेंद्र प्रधान पर आ गए, ईडीएच पर आ गए, फिर लेकिन हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, मैं देखो, मैंने बताया मैं किसी का कर्जा रखूंगा नहीं जी, और मैं बहुत कोई डरपोक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं साफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ। क्या हाई कोर्ट इस बात पर कभी टिप्पणी करेगा कि दिल्ली पुलिस को कितने पत्थर मारे गए हैं? क्या हाई कोर्ट इस बात पर कभी विचार करेगा, या हाई कोर्ट इस बात की एसआईटी बिठवाएगा, या हाई कोर्ट किसी एजेंसी से इस बात की जांच पड़ताल कराएगा कि पुलिस वालों की वर्दियां छीनने में, उनको धक्के देने में, उनको मारने में 200 पुलिस वाले हॉस्पिटल में भर्ती रहे? क्या हाई कोर्ट इसकी जांच बिठवा सकता है? क्या राहुल गांधी इस पर कभी बात करेंगे? ये जितना युवा है सब पढ़ लिख करके वर्दी पहनना चाहता है और वर्दी पहनने के बाद उनको पत्थर, जो वर्दी पहन लेते हैं उनको पत्थर मारता है। क्या मुलायम सिंह, अखिलेश यादव क्या कभी इस पर बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हाई कोर्ट इस पर क्यों नहीं कोई एसआईटी बिठा लेता कि पुलिस को और फोर्सेस को मारा किसने, किसी का सिर टूटा हुआ है, किसी का, अरे महिला पुलिस कर्मी जख्मी है, किसी के हाथ टूटे हुए हैं, यहाँ से मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो वहां से हटी नहीं, खून यहाँ से यहाँ तक पूरी वर्दी भीग गई, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उस नौजवान को अधिकारियों ने ड्यूटी पर खड़ा किया था, पत्थर खाया, खून बहा, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी। और क्या वो पुलिस वाले या फोर्सेस, मैं हाई कोर्ट से सवाल पूछता हूँ, क्या ये फोर्सेस जो है वो अपने लिए लड़ रहे हैं? अगर हाई कोर्ट इस खुशफहमी में बैठा हुआ है कि वो पुलिस को घेर लेगा और फोर्सेस को घेर लेगा, तो मैं हाई कोर्ट के माननीय जजों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिर वो ये वही नस्ल के लोग हैं जो इस देश को नेपाल बनाना चाहते हैं, जो संसद भवन के साथ करते हैं वो ये हाई कोर्ट के साथ भी करते हैं। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, जैसे कि सीजेपी के जो संस्थापक है, जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने भी कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, भी और इस्तीफे देखने को मिलेंगे, और तमाम ऐसे वीडियो में प्रोटेस्ट के दौरान भी दीपके ने कहा था कि मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। अभी ये कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है, तो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, एक मरीज भी भर्ती है अस्पताल में, तमाम ऐसे केसेस भी देखने को मिला है। तो पहला तो उनकी मांग है कि अब गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें,
दूसरा उनकी मांग ये भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि वो कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा दे। तो जो ये पहला जो एग्जाम्पल सेट किया है भाजपा ने इस्तीफा लेकर, कल को अगर ये समय आए सर कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाए, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाए, सरकार ऐसा करेगी, इस्तीफा देगी इन जेएनजी को खुश करने के लिए? हाँ, अब की बात इनका पूरा खुश करने का पूरा प्रयत्न सरकार को करना चाहिए। तो फिर ये तय कर ले कि ये देश ये सीडीपी वाले चलाएंगे, लोकतंत्र गया जो है वो एक तरफ खाली कर दो। करोड़ों अवाम ने माननीय प्रधानमंत्री को, पूरी अपनी पार्लियामेंट को, अपने मनपसंद एमपीज को चुन के भेजा है लोकसभा में, वो सब भाड़ में जाए। और बस ये 4 जेएनजी जो अपने आप को जेएनजी कह रहे हैं, 4 ये कॉकरोच, ये कीड़े मकोड़े अपना फैसला कर लेंगे इस देश का, तो सब इस्तीफा दे दो बस। मैं कहता हूँ, मैं देश से अपील करता हूँ, अब की बार ये किसी भी शहर में कॉकरोच इस्तीफा मांगने आए, पुलिस फोर्स को एक तरफ कर दें आप, और जो इस देश में जिसने इस लोकतंत्र को चुन के भेजा है, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और अपने अपने मनपसंद एमपीज पार्लियामेंट में चुन के भेजे हैं, वो एक एक बढ़िया बढ़िया सी शानदार लाठी तेल लगा के लाए और वो इन कॉकरोचों की खबर लें। वरना ये 4 बदमाश, 4 गुंडे अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इनसे बड़ा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लोकतंत्र, संविधान देश नहीं चलाएगा, ये 4 कीड़े मकोड़े देश चलाएंगे। इस देश में अब ऐसा होने वाला नहीं। ठीक है, हमने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिल नहीं चाहता था, लेकिन हमने मान लिया, हमने उस पर कोई बात नहीं की। देश में करोड़ों लोग उससे आहत हुए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की, क्योंकि बात राष्ट्र की थी, बात देश की थी। लेकिन अब ये अगर आगे बढ़कर फलाह का भी इस्तीफा, टिमकी की बार इन्हीं का इस्तीफा होगा, बराबर होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सर को सुन रहे थे आप, मुझे लगता है कि दोनों तरफ की बातें सुनना बहुत जरूरी है। और जो लोग मोहम्मद जुनैद के लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत गलत हो गया, तो अगर आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं लोगों को खिलाने पिलाने में, तो मुझे लगता है कि जवाबदेही बनती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।